जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री का सबसे जो मज़ेदार जो टॉपिक है ना, यानी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में आपको कितना तत्व दिया रहता है, कितना आपको धातु रहता है, कितना आपको अधातु रहता है, कितना आपको उपधातु रहता है, धातु की पहचान क्या है, उपधातु की पहचान क्या है तथा अधातु की पहचान क्या है, एक एक करके यहाँ पर सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। देखिए, धातु की जो पहचान है या अधातु की जो पहचान है या उपधातु की जो पहचान है, अलग अलग तरीका से अलग अलग लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि धातु की पहचान क्या है, अधातु की पहचान क्या है और उपधातु की पहचान क्या है। देखिए, जो ट्रिक है ना, अब 100% तो सब पे लागू नहीं होगा, लेकिन आपको 95-98% जरूर लागू होगा। अगर 100% लागू ही हो जाए ट्रिक, तो समझिए हर गांव का आवारा फिर कलेक्टर बन जाएगा। तो 100% ट्रिक लागू नहीं होता है। जो आपको 1-8% आपको ऐसा तत्व है जिस पर आपको ट्रिक नहीं लागू होता है। सबसे पहले आइए कि हम लोग जानते हैं कि धातु, अधातु और उपधातु जो है आवर्त सारणी में कितना दिया रहता है। देखिए, अगर आवर्त सारणी में बात किया जाए तो आवर्त सारणी में कुल आपको 118 तत्व है, यानी 100 आपको 18 एलिमेंट है। अब गूगल पर या अलग अलग जगह देखिएगा ना, तो ये आपको अलग अलग नंबर थोड़ा सा 1-2 आपको आगे पीछे भी दिखाता है। देखिए, यहाँ पर जो हम लिखे हैं ना 118, ये आपको एनसीईआरटी के बेस डाटा पर हम लिखे हुए हैं, यानी एनसीईआरटी में जो आपको दिया गया है वो आपको 118 गो तत्व का नाम यानी एलिमेंट का नाम दिया गया है। तो आवर्त सारणी में कुल कितना तत्व है, तो आवर्त सारणी में आपको 118 तत्व है। 118 तत्व में जो आपको धातु है, धातु जो है वो आपको 92 है। उपधातु जो है ये आपको उपधातु कह रहे हैं, अधातु जो है ये आपको 22 है यानी 22 है, और यहाँ पर आपको उपधातु जो है वो आपको 7 है। यानी 118 तत्व में आपको 92 गो धातु है, 22 गो आपको अधातु है और 7 गो आपको क्या है, 7 गो आपको उपधातु है। आइए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि धातु की पहचान कैसे करेंगे, उपधातु की पहचान कैसे करेंगे, अधातु की पहचान कैसे करेंगे और उपधातु की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, धातु के जो पहचान है ना, धातु का यहाँ पर हम लोग क्या है कि 5-7 गो यहाँ पर हम लोग उदाहरण ले लिए। अब देखिए, धातु तो ऐसे 92 को होता है, लेकिन बोर्डवा पर जितना अटेगा उतना ही तो लिया जाएगा ना। और यहाँ पर अधातु तो आपको 22 को होता है, और लेकिन यहाँ पर आपको 7 को लिखा गया है। जितना आता है उतना ही से आपको काम चलाइए, इतना ही से आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। और उपधातु जो है वो आपको 7 होता है, 7 का 7 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए, धातु को अगर देखिएगा तो यहाँ पर लिथियम, अब इसके अंत में एक बात नोटिस कीजिए, क्या है, आपको यम है। इसके भी अंत में, बेरिलियम के अंत में क्या है, आपको यम है। उसी प्रकार से आप सोडियम, तो सोडियम के अंत में क्या आ रहा है, आपको यम आ रहा है। अच्छा, मैग्नीशियम, इसके भी अंत में क्या आ रहा है, आपको यम आ रहा है। एल्युमिनियम, इसके भी अंत में आपको क्या आ रहा है, आपको यम आ रहा है। पोटेशियम, पोटेशियम के अंत में आपको क्या आ रहा है, आपको यम आ रहा है। और यहाँ अपवाद में आपको क्या दिया गया है, आपको हीलियम दिया गया है। तो इस सब के जो अंत में है ना, आपको यम आ रहा है। तो आज से याद रखिए कि जिसके भी अंत में यदि यम आवे, वो सबका सब आपको धातु होता है। तो लिथियम आए या बेरिलियम या सोडियम या मैग्नीशियम, यानी किसी के भी अंत में यदि एम आता है, वो सबका सब क्या होगा, वो सबका सब आपका धातु होगा। आप पीरियोडिक टेबल निकालिए, उसमें देखिए जिसके भी अंत में आपको यम है वो सबका सब क्या है, सबका सब आपका धातु है। उसके बाद यहाँ अधातु में सुनिए, अधातु में यहाँ कार्बन, इसके अंत में क्या है, आपको न। इसके नाइट्रोजन के अंत में क्या है, आपको न। हाइड्रोजन के अंत में क्या है, आपको न। ऑक्सीजन के अंत में क्या है, आपको न। आयोडीन के अंत में क्या है, आपको न। ब्रोमीन के अंत में क्या है, आपको न। क्लोरीन के अंत में क्या है, आपको न। यहाँ सबके अंत में यम आ रहा था, तो इसे हम लोग धातु बोले। यहाँ सबके अंत में क्या आ रहा है, आपको न आ रहा है,
तो जिसके भी अंत में आपको न आवे वो सबके सब आपको अधातु होता है। और उपधातु में क्या है कि उपधातु जो आपका साथ होता है, ये साथ में कहीं न भी आ रहा है, कहीं आपको यम भी आ रहा है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, तो इसमें दोनों में आपको न आया, लेकिन जर्मेनियम तो यहाँ आपको यम आया। अगर यम देखा जाए तो ये चल जाएगा आपको कहाँ, धातु में। अगर न देखा जाए तो ये चल जाएगा आपको अधातु में। लेकिन ना ही बबुआ धातु है, ना ही आपको अधातु है, ये कौन सा है, आपको उपधातु है। तो उपधातु का आपका परिभाषा क्या होता है कि जिसमें धातु और अधातु के बीच के गुण मौजूद रहता है, यानी दोनों का गुण मौजूद रहता है, वही आपको उपधातु कहलाता है। तो इस सात को जो है ना, ये सात आपको याद करना पड़ेगा। यानी बोरॉन जो होता है ये आपको उपधातु होता है, सिलिकॉन जो होता है ये आपको उपधातु होता है, जर्मेनियम जो होता है ये आपको उपधातु होता है, आर्सेनिक जो होता है उपधातु होता है, एंटीमोनी जो होता है ये आपको उपधातु होता है, टेलुरियम ये भी आपको उपधातु है, पोलोनियम ये भी आपको उपधातु है। 4-5 बार इसको पढ़िए, आसानी से आपको उपधातु याद हो जाएगा। केवल आपको उपधातु को दिमाग में बैठा कर रखना है। अगर अधातु के बारे में पूछेगा तो जिसके अंत में न वो आपको अधातु, और जिसके अंत में आपको यम, ये आपको क्या हो जाएगा, आपका धातु हो जाएगा। तो जिसके अंत में यम रहेगा वो आपको धातु, जिसके अंत में आपको न रहेगा वो आपको अधातु। ये जो आपको उपधातु जो साथ है ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक जो है आपको सब पे लागू नहीं होता है। आपको शुरुआते में बताएं कि ट्रिक अगर सब पे लागू